नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं बिना किसी भूमिका के अपनी बात करना चाहता हूं। यूपी के चुनाव को किनारे रखिए, पंजाब के चुनाव को भी किनारे रखिए, उत्तराखंड के चुनाव को भी किनारे रख दीजिए और यह बता दीजिए कि देश का नागरिक नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट क्यों दे। 2014 में उनका सबसे बड़ा वादा क्या था? नौजवानों को लुभाने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का एक जुमला फेंका था। जुमला इसलिए कि बाद में अमित शाह पकौड़ा तलने को ही रोजगार बताने पर आ गए थे। और आज की हालत यह है कि नौजवान खुद पकौड़ा हो गया है, जिसे नरेंद्र मोदी तले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, पुराने आंकड़ों का तो अभी जिक्र ही नहीं कर रहा, एकदम ताजा आंकड़े उठाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब रखने वाली एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI। उसका कहना है कि दिसंबर 2021 तक भारत में 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार हाथ में डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। इनमें से 3.5 करोड़ बेरोजगार तो ऐसे हैं कि कोई भी काम मिल जाए, कितनी भी तनख्वाह मिल जाए, कर लेंगे। अपनी काबिलियत से बहुत कम का काम करने को भी राजी हैं, लेकिन वो भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे भी हाहाकारी स्थिति उन 1 करोड़ 70 लाख लोगों की है जिनके हाथ में न तो कोई काम है और न ही उन्हें काम मिलने की कोई उम्मीद है। पहले वो काम करते थे, आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन तलाश छोड़ चुके हैं। मोदी की नीतियों ने उनकी न्यूनतम उम्मीदों को भी मार डाला है। वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी तक CMI के डायरेक्टर और शोधकर्ताओं पर रासुका या देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया। उन्हें टीवी चैनलों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो बेरोजगारी, GDP, नौकरी, रोजगार पर चाहे जितने रिसर्च कर लें, टीवी वाले दिखाते ही नहीं। उसके जाहिल पत्रकारों और एंकरों को इससे कोई लेना देना ही नहीं। जाहिल इसलिए कि मैं अगर उनको जाहिल नहीं कहूंगा तो बेईमान होने की तोहमत लगानी पड़ेगी, और मैं उनको बेईमान नहीं कहना चाहता। जो भी हो, CMI वाले इसी वजह से बचे हुए हैं, वरना टीवी वाले देश को बेरोजगारों का कारखाना बना देने को मुद्दा बनाने की नैतिकता और दमखम रखते तो बेचारे रिसर्चर या तो जेल में होते, और नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए होते, और नहीं तो टीवी के पत्रकार हो गए होते। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे मोदी न केवल नौजवान विरोधी हैं बल्कि महिला विरोधी भी हैं। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में सक्रियता के साथ नौकरी खोज रहे 3.5 करोड़ बेरोजगारों में 80 लाख महिलाएं थीं। ये सारी महिलाएं पहले कहीं ना कहीं नौकरी कर रही थीं। मोदी ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। वहीं 1 करोड़ 70 लाख निष्क्रिय बेरोजगारों में से 53% महिलाएं हैं, आधे से ज्यादा। मतलब 90 लाख महिलाओं ने काम मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी है। दोनों को मिला दीजिए तो 1 करोड़ 70 लाख तो महिलाएं वर्कफोर्स यानी कामकाज से बाहर हो चुकी हैं। मतलब कुल बेरोजगारों में 1/3 महिलाएं हैं। आप इस बात को समझते ही हैं कि महिलाओं को काम पर निकलने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितने कांटों से उलझना पड़ता है। ऐसे में उनके हाथ से काम छीन लेना, रोजगार छीन लेना और काम की उम्मीद तक छीन लेना कितना बड़ा पाप है, कहने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। CMI की रिपोर्ट कहती है कि यह अपने आप में जांच का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करने की इच्छुक हैं, लेकिन वो इस कदर हताश हैं कि नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं करना चाहती। मोदी गला फाड़कर युवा युवा चिल्लाते हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं की क्या हालत कर दी है। वो देश को लेकर डूब गए हैं। CMI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को तत्काल 7.9% लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2021 में कुल बेरोजगार हुए लोगों में से 3.5 करोड़ लोगों को फौरन रोजगार देने की जरूरत है। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी चिंता की बात समझिए। CMI ने कहा है कि भारत की बेरोजगारी की समस्या बेरोजगारी दर से जाहिर नहीं हो रही है। दरअसल यह कम रोजगार दर की समस्या है और यह युवा यानी नौजवान और महिला श्रम बल को हतोत्साहित करती है। मतलब मोदी राज ने नौजवानों और महिलाओं दोनों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है।
सीएमआई ने कहा है कि रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां इससे कहीं अधिक बड़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। उसका कहना है कि 3.5 करोड़ रोजगार तो तत्काल चाहिए, इसके अलावा 1,70,00,000 रोजगार और चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास रोजगार भी नहीं है और नौकरी मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। और मोदी के पास देने के लिए है क्या? अंडा। अगर बॉलीवुड की भाषा चुराएं तो मोदी ने देश को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया है। अब जरा वादों से हकीकत को मिलाकर देखिए। मोदी ने क्या कहा था? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस हिसाब से 8 साल होने जा रहे हैं, मतलब 16 करोड़ नौकरी तो मिल जानी चाहिए थी। और चाहिए कितनी साहब? केवल 5.5 करोड़। मतलब मोदी ने जो वादा किया था उसका आधा भी निभा देते तो भारत छोड़ दीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बर्मा के भी सारे बेरोजगारों को भारत में नौकरी मिल गई होती। सच्चाई यह है कि मोदी ने लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन दिक्कत उनकी नहीं है हुजूर, दिक्कत है आपकी, जो आपने मोदी से उम्मीद लगाई थी। उन्हें तो लफ्फाजी के अलावा पहले भी कुछ नहीं आता था, अब भी कुछ नहीं आता। इसलिए 8 साल से वो मुसलसल लफ्फाजी किए जा रहे हैं। 8 साल और भी कर सकते हैं। वो एक सामंती शासक की तरह भारत पर राज कर रहे हैं शान से। हजारों करोड़ के जहाज में उड़ रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के बागीचे में मोर के साथ खेल रहे हैं, लाखों की घड़ी और चश्मा पहन रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, फटी हुई चड्डी और बनियान में आपको नचाकर दिमाग में भर दिया गया है कि मोदी जी ने आपके पासपोर्ट को सोने की खदान बना दिया है। गए हैं कभी एयरपोर्ट? लेकिन मुश्किल इतनी ही नहीं है साहब, आने वाले दिन और भयावह होने वाले हैं, इससे भी ज्यादा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सीएमआई भी नहीं कह रहा है, कह रहा है वर्ल्ड बैंक, जो मोदी का अयोध्या और काशी है। विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएमआई ने कहा है कि विश्व बैंक ने महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में रोजगार दर के 55% पर रहने का अनुमान जाहिर किया था। यह भी कम है, लेकिन भारत में तो मोदी ने इसे 43% के सबसे निचले स्तर पर लाकर छोड़ दिया है। और सुनिए, सीएमआई का कहना है यह भी कुछ नहीं। यही हाल रहा तो भारत की रोजगार दर 38% होने जा रही है। मतलब मोदी देश के नौजवानों से सड़कों पर नाक रगड़वा कर ही मानेंगे। बोलो प्यारो, वाह मोदी जी वाह, आप महान हैं। देश को बर्बाद कर देने वाला ऐसा राजा आज तक भारत में नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही। दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फेसबुक पर हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, उसे भी लाइक कीजिए। नमस्कार।